ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे मकर राशि या मकर लग्न के लिए राहु का प्रभाव कैसा रहेगा। राहु देव चौथे भाव से निकलकर आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे और 2025 तक आपके जीवन में ये आफत लेकर आने वाले हैं या राहत लेकर आने वाले हैं। बहुत ही डीप नॉलेज देंगे इस वीडियो के अंदर और अलग एंगल से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आप इस वीडियो से ये समझ जाएंगे कि आपके जीवन में पर्टिकुलर किस क्षेत्र में आपको जाना चाहिए, कहाँ पर ग्रह गोचर अभी आपको सपोर्ट करेंगे 2025 तक, आपको किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, मकर लग्न या मकर राशि की यदि हम बात करें तो अभी तक राहु देव आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे थे और 30 अक्टूबर 2023 को ये ट्रांजिट करके आपके तीसरे भाव में आएंगे। पिछले 18 महीनों में मकर लग्न अथवा मकर राशि वालों के जीवन में कुछ विशेष निगेटिव घटनाएं भी हुई, जिनमें से राहु देव के चतुर्थ भाव में गोचर करने की वजह से परिवार में अशांति बनी रही, परिवार के लोगों के बीच में वाद विवाद रहे, कुछ मकर लग्न अथवा मकर राशि वालों को अपने घर से दूर जाना पड़ा, ऐसी भी स्थितियां हुई। परिवार में पैतृक संपत्ति को लेकर कोई न कोई वाद विवाद रहा, माता की हेल्थ को लेकर समस्याएं बनी रहीं। दूसरी स्थिति की जो मकर लग्न अथवा मकर राशि वाले जिनका विवाह अभी हाल फिलहाल पिछले 4-5 वर्षों में हुआ है, उनके मैरिटल लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही। कहीं ना कहीं से पति पत्नी को में वाद विवाद रहे या किसी कारणवश पति पत्नी को एक दूसरे से अलग रहना पड़ा, ये भी स्थिति देखने को मिली। और राहु 4th हाउस में आने की वजह से आपको स्वयं में कष्ट बहुत ज़्यादा हुआ, इमोशनल प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा हुई। इसके साथ ही आपके करियर पर भी इसका प्रभाव पड़ा। देखिए, राहु देव के चौथे भाव में गोचर करने की वजह से आपके खर्चे भी बहुत ज़्यादा रहे, आपके स्वास्थ्य पर भी खर्च हुए हैं। लेकिन अब देखिए कि राहु देव तीसरे भाव में गोचर करेंगे तो आपको ये समझना है कि गोचर में तीसरे भाव में राहु देव विशेष अशुभ परिणाम देते हैं, लाभदायक परिणाम देते हैं। तो तीसरा भाव किस चीज का होता है, पहले इस चीज का को समझना है आपको। 3rd हाउस में आएंगे राहु देव, तो तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहन का, आपके एफर्ट्स का होता है, साथ ही आपके साहस पराक्रम का, क्रिएटिविटी का भी होता है। और जितने भी रिटन काम होते हैं यानी राइटिंग वाले काम होते हैं उसको भी 3rd हाउस से देखा जाता है। तो राहु का एक स्वभाव होता है कि ये जिस भाव में आते हैं उस भाव को ये अपना घर मान लेते हैं और उस भाव से रिलेटेड चीज़ों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति प्रयास करता है। तो सबसे अच्छी बात यह रहने वाली है कि यदि आप मकर लग्न या मकर राशि वाले हैं जो लगातार अभी तक काम के प्रति आप में उत्साह नहीं आ रहा था, आप कोई भी काम कर रहे थे लेजीनेस के साथ में काम कर रहे थे या काम में मन नहीं लग रहा था, आप पूरे परफेक्शन के साथ में काम को नहीं कर रहे थे, राहु देव जैसी 3rd हाउस में आएंगे तो आपके जीवन में यह बड़ा बदलाव लेकर आएंगे कि आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि कराएंगे। साथ ही जिन कार्यों को आप अभी वर्तमान में कर रहे हैं उन कार्यों में आपको गति मिलेगी, जिससे कि आप उत्साहित होकर एनर्जी के साथ में अपने कार्य को करेंगे। अब हमने जो कहा था एक अलग एंगल से बताने का हम आपको प्रयास करेंगे। देखिए, जो मकर लग्न अथवा मकर राशि वाले जातक हैं, 3rd हाउस में राहु का आना आपके लिए यह शो करता है कि आपको अपने जीवन के अंदर अगले 2 वर्षों तक यानी कि 18 महीने तक हार नहीं माननी है। क्योंकि अगर आप मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, सेल्स से जुड़े हैं, तो आपके लिए यह गोल्डन टाइम पीरियड रहेगा। क्योंकि 3rd हाउस यही शो करता है कि आपको अपने जीवन के अंदर हार नहीं मानना है, आप मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। तो यहाँ पर आपका जो स्वभाव होगा वह मेहनती होगा और इन 18 महीनों में आप अपने जीवन में कुछ बड़ा अचीवमेंट प्राप्त करेंगे अपने मेहनत के दम पर, जिससे कि लोग आपसे आके राय लेंगे या लोग आपके पीछे खड़े मिलेंगे या लोग आपके लिए कुछ करते हुए नजर आएंगे। या तो आपके पास में ऑप्शन है कि आप इस दौरान मेहनत कर लें या तो आप चुपचाप बैठ जाएं। अगर आप बैठ जाते हैं तो दूसरे लोगों के लिए आपको काम करना पड़ेगा और यदि आपने 18 महीने मेहनत कर लिया तो लोग आपके लिए काम करेंगे। ये स्थिति यहां पर राहु देव बनाने का कार्य करेंगे।
अपने लाइफ में आपको मेहनत को बढ़ा देना है ना, जिससे कि आने वाला टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत अच्छा रहे। इसके साथ में यदि आप कोई भी टूर एंड ट्रेवल से रिलेटेड कार्य करते हैं या वीजा वगैरह का कार्य करते हैं, है ना, या इसके अतिरिक्त जो मकर लग्न अथवा मकर राशि वाले जातक हैं, जो ठेकेदारी मतलब आपके अंडर में बहुत सारे हार्ड वर्किंग लोग काम कर रहे हैं, तो आपको इन फील्ड से ज़्यादा बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जो लोग राइटिंग वगैरह का काम करते हैं तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। राहु रिप्रेजेंट करता है फोटोग्राफी को। हमने कहा क्रिएटिव फील्ड, अगर आप फोटोग्राफी या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, इंटरनेट से कैफे स्कूल कॉलेज चलाते हैं, तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए विशेष उपलब्धियों वाला रहेगा। अब देखिए, इसके साथ साथ आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी, मानसिक शांति आपको प्राप्त होगी। भूमि भवन वाहन से संबंधित जो रुके हुए कार्य थे वह कार्य आपकी गति पकड़ेंगे। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार से प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद चले आ रहे थे, उन विवादों से आप बाहर निकलेंगे और कहीं ना कहीं से उन समस्याओं का समाधान भी आपको प्राप्त होने वाला है। आपकी माता जी की हेल्थ बेटर हो जाएगी। माता जी के साथ में संबंधों में आपको सुधार भी देखने को मिलने वाला है। लग्जरियस चीज़ों की तरफ जाएंगे, आपके मित्रों का सहयोग मिलेगा। जो आपके बचपन के मित्र आपसे छूट गए थे इस दौरान, उनसे भी आपकी मुलाकात हो सकती है या उनके साथ में आप कोई कार्य आगे कर सकते हैं, ये स्थिति दिखाई देती है। अब देखिए कि राहु देव की जो 5वीं दृष्टि है वो कहाँ पर पड़ रही है, वह आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सप्तम भाव किस चीज़ का होता है, आपके जीवन साथी का, रोजमर्रा का यानी कि डेली इनकम का, आपके बिजनेस का, पार्टनरशिप का होता है। तो राहु की पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, ये थोड़ा सा नेगेटिव परिणाम दे सकते हैं। अब आपको हम समझाते हैं कि आप इससे फायदा कैसे लेंगे। देखिए, 7th हाउस जो होता है ना, इससे आप ये समझ लें कि जब 7th हाउस किसी भी व्यक्ति का एक्टिवेट होता है और वह बिजनेस कर रहा होता है, तो उसके पीछे यानी कि उसके बिजनेस के पास में या उससे सर्विसेज लेने के लिए लोग खड़े हुए नजर आते हैं। मतलब आप कहीं पर भी कोई भी सर्विस लेके आएंगे तो बहुत जल्दी लोगों को आप अट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आपके बिजनेस में ग्रोथ आपको अवश्य मिलने वाली है। लेकिन देखिए, राहु की पंचम दृष्टि पड़ने की वजह से भाग्य का भी भरपूर आपको साथ मिलेगा 7th हाउस से रिलेटेड, यानी कि आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, कस्टमर आपको ढूंढता हुआ आएगा, ऐसी स्थितियां होंगी। आप 7th हाउस के एक्टिवेट होने की वजह से जो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपने जो कस्टमर्स होंगे उनकी टेंडेंसी को आप समझ जाएंगे कि सामने वाला कस्टमर आपसे चाहता क्या है। और सिंपल सी बात है, जो व्यक्ति आपसे जिस चीज़ की कल्पना कर रहा है, जो आस रख रहा है, यदि आपने उसको पूरा कर दिया तो 100% वो आपके साथ जुड़ेगा और आपको लाभ भी मिलेगा। तो बिजनेस में अच्छा। लेकिन क्या करना है कि जब राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी तो अपने बिजनेस से रिलेटेड आप कोई डिसीजंस लेने जा रहे हैं। मान लीजिए कि आप 10 लाख 20 लाख का कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या आप पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, तो यहां पर आपको पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये सबसे ज्यादा निगेटिव होगा आपकी पार्टनरशिप के लिए। अगर आप पार्टनरशिप करते हैं तो आगे चल के आपके लिए यहां पर प्रॉब्लमेटिक समय शुरू हो जाएगा, प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि राहु का ये नेचर है कि अगर आप बहुत ज्यादा उस भाव यानी कि पर इनकी पंचम दृष्टि पड़ रही है, अगर उस भाव से रिलेटेड चीजों को आप बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करने देंगे तो कहीं ना कहीं से वो प्रॉब्लम करना शुरू कर देती है। तो बाहरी लोगों के हस्तक्षेप से बचना है। अगर आप सर्विस प्रोवाइडिंग का काम करते हैं, ऐसे कोई कार्य करते हैं जो कि इमीडिएट आपको रिजल्ट देते हैं, या आप रोजमर्रा के काम करते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं, या इसके अलावा आप होटल रेस्टोरेंट का कार्य करते हैं, आप वर्कशॉप चलाते हैं, या आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स का कार्य करते हैं, जो बिजनेस से जुड़ा हुआ है, जिसमें डेली आप किसी भी प्रकार की दुकान चला, इसमें आपको लाभ अवश्य प्राप्त होने वाला है। साथ ही आप पर डे की नीड्स जो लोगों की होती है, पर डे की नीड्स में जो जो चीजें आती हैं, अगर आप इससे जुड़ा हुआ आप कार्य कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा यहाँ पर परिणाम प्राप्त होगा। आपके बिजनेस में आपको सफलता प्राप्त होगी। पेट्रोलिंग का काम हो गया, कपड़े का काम हो गया, कंसल्टेंसी से जुड़ा कार्य हो गया, तो आपको बहुत अच्छे लाभ यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब देखिए 7th हाउस में यहाँ पर चंद्रमा आ रहे हैं, और चंद्रमा अगर हम कहें तो स्त्री का कारक होता है। 7th हाउस में दृष्टि पड़ने की वजह से ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक समय रहेगा। जो मकर लग्न अथवा मकर राशि वाले जातक हैं, वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में बिखराव की स्थितियां आ सकती हैं, या पति पत्नी को एक दूसरे से दूर रहना पड़ सकता है, या आपके साथ में ऐसी संभावनाएं बनेंगी कि आप की पति पत्नी यानी साथ में अगर रह रहे हैं और आप
संयुक्त परिवार में रह रहे हैं तो लड़ाई झगड़े वाद विवाद ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो ये स्थिति मैं थोड़ा सा नेगेटिव देख रहा हूँ। विशेष तौर पर आपको अपने मैरिटल लाइफ पर ध्यान अवश्य देकर चलने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप देते हैं तो अच्छा स्थितियाँ आपके लिए बनती हुई नजर आएंगी। एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि जो मकर लग्न अथवा मकर राशि वाले जातक हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के भी योग बनते हैं। तो इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखकर चलना होगा। थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में ध्यान दीजिएगा। हालांकि आपको बता दें कि 30 अक्टूबर के बाद थोड़ी सी परिस्थितियां आपके लिए बेहतर होंगी और उसके बावजूद भी आपके लिए परिस्थितियां बेहतर नहीं हो रही हैं तो 2025 तक आपके मैरिटल लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। आप अपनी पत्रिका को दिखाकर उचित उपाय करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके साथ में अगर हम बात करें कि राहु देव की जो अगली दृष्टि है यानी कि 9th दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है, वो आपके 9th हाउस पर पड़ रही है और उच्च की दृष्टि पड़ेगी। ये आपके लिए बहुत बेटर है। आप समझिए 9th हाउस किस चीज़ का होता है, लंबी यात्राओं का होता है। तो आपके लिए विदेश यात्रा के योग अच्छे बन जाएंगे, लंबी यात्रा आप कर सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए टाइम फ्रेम बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप IT सेक्टर से जुड़े हुए हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, टेक्नोलॉजी से, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग धर्म कर्म से जुड़े हैं, यहाँ पर उच्च की दृष्टि राहु की पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि अगर आप मकर लग्न या मकर राशि वाले हैं, अगर आप धर्म कर्म से जुड़े रहते हैं तो आपके जीवन में जो समस्याएं आनी हैं उनसे आप बच जाएंगे। ईश्वरीय कृपा के बिना आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव नहीं होंगे। तो ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करें। थोड़ा सा स्पिरिचुअल वर्ल्ड से यदि आप जुड़ते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम रहेगा। इसके साथ अगर आप किसी भी प्रकार से एडवाइस देने का कार्य करते हैं, बहुत सारे सर्विसेज देते हैं लोग, एडवाइस करने का कार्य कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट यहाँ पर राहुदेव देने वाले हैं। और श्रद्धा और विश्वास के साथ यदि आप आगे बढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छे लाभ भी देखने को मिलेंगे। ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए काम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े काम, टूर एंड ट्रेवल्स के कार्य आपको बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देने वाले हैं। साथ ही काउंसलिंग का भी कार्य आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर नई नौकरी की संभावनाएं भी यहाँ पर बनती हुई नजर आने वाली हैं। इसके साथ में यदि हम देखें तो इनकी जो नवम दृष्टि है वो 11th हाउस पर आपकी महत्वाकांक्षाएं, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। धन का आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। जो लगातार खर्चे आपके बने हुए थे उन खर्चों से आप बाहर निकलेंगे। हॉस्पिटल्स पर हो रहे खर्चे भी कम होंगे। प्रेम संबंध में भी अनुकूलता आपको देखने को मिलेगी। वही जिन लोगों के विवाह नहीं हुए हैं उनके लिए विवाह होने के योग भी दिखाई देते हैं। साथ ही संतान को लेकर अगर कोई समस्या चल रही थी तो वह समस्या आपकी दूर होगी। इसके साथ में अगर आप किसी भी प्रकार से कॉम्पिटिटिव क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं तो लॉ, बैंकिंग या इसके अतिरिक्त शिक्षा के क्षेत्र में आपको बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ पर भी आपके लिए बेटर है। थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि अपनी वाणी पर आप नियंत्रण रखकर चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अपनी हेल्थ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। उपाय क्या करना है, राहु 3rd हाउस में आए हैं तो उपाय के तौर पर सिंपल सा कि आप प्रत्येक महीने 6 नारियल लीजिए पानी वाले, उनको अपने सर से वार कर और आप जल प्रवाह करते रहिए। ऐसा करने से आपको लाभ मिलेगा। शनि से जुड़े हुए जितनी भी वस्तुएं हैं उनका दान करते रहें क्योंकि आप शनि की 7.5 में भी चल रहे हैं। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।